क्लास 10th की गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात बताए हैं और लंब, कर्ण और आधार के अनुपात के बेस पर उनके सूत्र बताए हैं। और साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विलोम होते हैं। सेक थीटा कोस थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम और इसी प्रकार टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये भी आपको बताया। तो इसी प्रकार जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है उसी से संबंधित मैंने एक सैंपल क्वेश्चन लिया है। ये मैं आपको करा रहा हूँ। लगभग 8.1 के मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर 90 अंश, यानी कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, कोण आर 90 डिग्री है, पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कोण पी और कोण क्यू के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल आप जानते हो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तो कोण पी के लिए आप निकालोगे, इसी प्रकार 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप कोण क्यू के लिए निकालोगे। ये देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कोण पी की क्यू के लिए साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन क्यू, कोसेक क्यू, सेक क्यू, कॉट क्यू, 6 आपने ये निकालना है और 6 आपने पी के लिए निकालना है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कोसेक पी, सेक पी, कॉट पी। मैंने आपको बताया था कोण के लिए पर्टिकुलर आप थीटा भी ले सकते हो। थीटा अगर नहीं कहा जा रहा तो उस कोण का शीर्ष जो क्यू है, हम सपोज यहाँ थीटा ना लेके क्यू, यानी कि हम साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन क्यू, इसी प्रकार साइन पी, दो कोण के लिए हम न्यून कोण के लिए निकालते हैं। अब ये तो समकोण है, इसके लिए तो हम नहीं निकाल सकते, यानी कि पी न्यून कोण यानी साइन पी निकाल सकते हैं और साइन क्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप देखिए, ये त्रिभुज मैंने बनाया पी क्यू आर, जिसमें आर 90 डिग्री है और पी आर आपका 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर आपका 3 सेंटीमीटर है। तो यानी कि हमको त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा यानी कि जो मेन कर्ण है वो आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण है पी क्यू का वर्ग बराबर लंब हो गया पी आर। लंब कुछ भी कह सकते हैं, कोण क्यू के लिए लंब आपका पी आर है और कोण पी के लिए लंब आपका क्यू आर है। कर्ण क्लियर है, लंब और आधार बदलेंगे कोण के हिसाब से, मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। प्लस नीचे वाले तीसरी साइड होगी क्यू आर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, पी आर है आपका 4 का वर्ग और क्यू आर है 3 का वर्ग। तो कितना हो गया, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 3 दिया 9। तो यानी कि पी क्यू का वर्ग कितना हो गया, 16 और 9 25। तो इसलिए पी क्यू यहीं पर मैं लिख देता हूँ, कॉमा करके लिख रहा हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू वर्गमूल 25, यानी वर्गमूल 25 का मान होता है 5, यानी पी क्यू का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण आपका क्लियर हो गया, इस त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद देखिए, अब हमको एंगल Q के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं और एंगल P के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। सबसे पहले मैं Q के लिए निकाल रहा हूँ, ये कोण Q है। तो आप यहाँ पर क्लियरली समझ लीजिए कि कर्ण तो पूरे क्वेश्चन का कर्ण आपका, पूरे चित्र का कर्ण क्लियर है, 5 है। लंब और आधार एंगल के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो कोण Q की अगर मैं बात करता हूँ तो Q के लिए लंब आपका 4 सेंटीमीटर है और आधार 3 सेंटीमीटर। ये चित्र में आपको क्लियरली दिख रहा है। जिस कोण के लिए हम निकालते हैं उसके ठीक सामने वाला लंब होता है। तो साइन का सूत्र आप जानते हो, लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार। ये सूत्र भी आप अपने माइंड में रखोगे। तो लिख लिया मैंने साइन क्यू बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब लंब कितना है, क्यू एंगल के लिए 4 और कर्ण कितना है 5, कर्ण क्लियर है 5। और कॉस क्यू, थीटा नहीं है क्यू है, क्यू ये क्यू है, थीटा की जगह, थीटा का की जगह एंगल हमारा क्यू है। तो कॉस क्यू आपका आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है क्यू एंगल के लिए 3 और कर्ण 5, यानी कि 3/5 और टेन क्यू लंब बट्टे आधार, यानी इसके लिए लंब 4 और आधार 3, 4/3। अब बाकी मैं सूत्र नहीं लिख रहा, बाकी आप सीधे सीधे आप जानते हो, उल्टा है आप जानते हो, तो उसी का व्युत्क्रम हम देख रहे हैं। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो साइन आपका 4/5 है तो कोसेक हो जाएगा 5/4। कॉस क्यू आपका 3/5 है तो सेक क्यू 5/3। टेन क्यू 4/3 है तो कॉट क्यू 3/4। देखिए इसी के बेस पर हमने निकाल दिया। अब हम बात आते हैं एंगल पी की। एंगल पी यानी कि कोण पी के लिए, कोण पी के लिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो साइन का सूत्र आप जानते हो, लंब बट्टे कर्ण, कॉस का जानते हो आधार बट्टे कर्ण, मैंने सीधे ही बट्टे टेन का लंब बट्टे आधार, केवल तीनों के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी तीन तो हम सीधे व्युत्क्रम के बेस पर निकाल लेंगे। तो साइन पी यानी एंगल पी के लिए
लंब 3 और आधार 4, कर्ण 5 क्लियर है। तो साइन पी यानी कि लंब कितना हो गया 3 बट्टे कर्ण 5, 3 बट्टे 5। कॉस पी आधार कितना है 4, 4 बट्टे 5। टेन पी लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4 यानी कि 3 बट्टे 4। तो कोसक पी हम निकालेंगे, साइन पी का उल्टा 5 बट्टे 3, सेक पी कॉस पी का उल्टा 5 बट्टे 4 और कॉट पी टेन पी का उल्टा 4 बट्टे 3। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कोण Q के लिए भी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं और कोण P के लिए भी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं।